पक्षी उड़ता है, उसका मन है इधर नहीं जाके उधर चला गया, उधर से इधर आ गया, क्यों? तो इंसान भी एक पक्षी के रूप में है ना भाई। उसको आप कितने मतलब तालों में संजोगों में बंद रखोगे, उसका मन कहता है तो मतलब कहीं भी जा सकता है। यह है मेरा संक्षेप में तो आपको। सर मेरा प्रश्न ये है कि आज के जो लेखक हैं, प्रीवियस जो लेखक हैं, उनको क्या विचारधाराओं के अतिरेक में बनना चाहिए? लेखक हैं, कवि हैं, आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, कोई विचारधारा के उसमें नहीं बंधना चाहिए। लेखक क्या महसूस करता है, उस लेखक की बात मैं कर रहा हूँ। हम नहीं कहते, तथागत ने नहीं कहा, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने नहीं कहा कि आप मेरे विचार से बनो। हालांकि तथागत ने वो बात कही कि पूरी दुनिया में कोई पैगंबर, कोई विचारवान पुरुष ने नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि मैं जो आपसे कहता हूँ उसको आप सुनो, सोचो, समझो, महसूस करो। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप उस रास्ते पे कदम आगे बढ़ाएं। तो तथागत की ये बात मैं कह रहा हूँ। व्यक्ति को एक विचार प्रभावित होता है, राइटर को प्रभावित होता है, तो राइटर लिखता है। तो ये कोई बंधन नहीं है कि भाई कोई आदमी ये कहे भी नहीं आप इस पर लिखो। जैसे फिल्मों में होता है ना, डायरेक्टर कहता है इस पर लिखो, ऐसा नहीं है। लेखक तो एक स्वतंत्र है, माने उसका मन है और वो उसका विचार है कि वो कैसी तब्दीली चाहता है, वो किस महापुरुष को पसंद करता है, क्यों? तो वो उस तरफ उसका झुकाव होता है, उसके मानसिक चिंतन का। जब चिंतन का झुकाव होता है तो उसकी रचना धर्मिता आगे बढ़ती है। तो मेरा जवाब आपको तो बहुत गंभीर सवाल हो जाएगा, समय लग जाएगा। हमें उनका जिक्र करना चाहिए। जहाँ तक कथा को ऐसा है ना कि अब ये साहित्य अकादमी उसको साहित्य में नहीं रखते ना, क्यों अजय जी? नहीं, आप पूछिए आप जी बताएं। सर मेरा सवाल यह है कि जैसे अभी आपको हमने सुना और मेरे ये अनुमान रहा कि आपने इस विषय पर कोई रचना छोड़ी नहीं है, सबको इसमें समाहित कर दिया। और इतना विषय अध्ययन के बाद एक बात उभर के आती है कि ये लिटरेचर के अंदर जब बुद्धिज्म आ रहा है तो सिंबॉलिक रूप से आ रहा है और सिद्धांतिक पक्ष उसमें दिखाई नहीं देगा। जो बुद्धिज्म का जो सिद्धांतिक पक्ष है वो कैरेक्टर के व्यवहार में, प्रैक्टिस में, कहीं कहानी कविताओं में कहीं नजर नहीं आता। तो उसके पीछे क्या कारण है? देखो आता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने जितना पढ़ा है, हालांकि कम पढ़ा है, लेकिन आप समग्र साहित्य जब पढ़ेंगे अलग अलग लोगों का, और राहुल जी की बहुत रचनाओं में सैद्धांतिक पक्ष भी आया है, व्यवहारिक भी आया है। वो बात अलग है कि वो समाजवादी रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से उनकी कम ये होता था, तो वो आता है, मतलब ऐसा नहीं है। बहुत सारी किताबें ऐसी छपी हैं, तो हमें उनको अतिरिक्त किताबों को भी देखना चाहिए। आपका सवाल ठीक है, अपने इसमें आना चाहिए। कुछ आया है, कुछ नहीं आया, दोनों बातें। धन्यवाद। विमर्श के लिए जो यहाँ उपस्थित हुआ, जो बात समझ में आई कि यद्यपि बौद्ध दर्शन ने जो है पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत में लेकिन कम हुए, और उस हिसाब से जो है जीवन शैली का जो इन्होंने प्रश्न उठाया कि जीवन शैली में जो धर्म की उपस्थिति है वो हिंदी साहित्य की रचनाओं में उस तरह से क्यों नहीं उभर करके आ रही है। तो उसका बड़ा कारण यही है कि हिंदी प्रदेश में, हिंदी पट्टी में जो है उस तरह से बौद्ध धर्म को मानने वाले एक जगह इकट्ठा नहीं है। कोई उस तरह का गांव, कोई उस तरह का पूरा सामुदायिक परिवेश नहीं है जहाँ से वो चीज़ उभर करके आएगी। तो लेकिन जहाँ दूसरी जगहों पर बुद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं, जैसे आप लद्दाख में चले जाएं, पूर्वोत्तर में चले जाएं, तो इस तरह की जगहों पर जब हिंदी
भाषी लोग पहुँचेंगे, वहाँ के परिवेश को उठाएंगे, वहाँ के परिवेश से जुड़ी हुई कहानियाँ, उपन्यास लिखेंगे, तो उसकी हमें प्रतीक्षा करनी, क्योंकि अभी तक जो संदर्भ दिए मोहनदास नैमिष राय जी ने वो प्राचीन संदर्भ है। बुद्ध के जीवन को लेकर के, बुद्ध धर्म से जुड़े हुए विभिन्न पात्रों को लेकर के जो चीज़ें लिखी गई, ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को उन्होंने प्रस्तुत किया, संदर्भित किया। लेकिन जो आधुनिक जो बौद्ध दर्शन को मानने वाले जो लोग हैं, आधुनिक जो परिवेश है, उसको लेकर के वहाँ किस तरह से, जैसे लद्दाख में आप जाएं, बहुत से बौद्ध विहार आपको देखने को मिलेंगे, तो उस तरह से बौद्ध विहार का जो परिवेश है उसको उभारने वाला हिंदी साहित्य में उस तरह से कोई रचना, कोई उपन्यास अभी तक सामने देखने को नहीं मिला है। बुद्ध जी ने यशोधरा लिखी या फिर अन्य रचनाएं इस तरह से लिखी गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यदि अपने उपन्यासों में जिन चरित्रों को उठाया तो वो तो प्राचीन चरित्र थे, उसके माध्यम से बौद्ध दर्शन की जो चीज़ें सामने आई। लेकिन आधुनिक काल में बौद्ध दर्शन को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं, जो परिवार है, जो गांव है और जो बौद्ध विहारों से जुड़ा हुआ जो परिवेश है, उसको लेकर के चीज़ें आए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस विमर्श से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जो लोग इच्छुक होंगे तो हो सकता है, जैसे अनुसंधान करके कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लेखक सोचे इसके बारे में कि हम जाएं वैसे परिक्षेत्र में रह करके महीना, 2 महीना, 6 महीने और इस तरह का कोई एक कालजयी रचना बौद्ध दर्शन को ये उपस्थित करने वाली, उसको प्रकाशित करने वाली और बिल्कुल आज के संदर्भों से जुड़ी हुई हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं अकादमी की तरफ से मोहनदास नैमिष राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान यहाँ दिया और आप सब लोग जो है धैर्यपूर्वक आपने उनको सुना। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अकादमी के कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति इसी तरह बनी रहे, इसके लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया है और उसमें आपको हम जोड़ेंगे। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उन लोगों से भी अनुरोध होगा या आगे जो भविष्य में भी उस अपलोडेड कार्यक्रम को जो लोग देखेंगे उनसे अनुरोध होगा कि उसके लिंक को अपने दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।